नमस्कार, पीएम टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद माथुर एक बार पुनः आपके सामने। अभी क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो मैं क्रिकेट की ही आपसे बात करूंगा और विषयों पे मैं आपसे बात करता रहूंगा। और आप मेरा जिस तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं उसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहें। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका उत्साहवर्धन ही मुझे आगे बहुत अच्छा बोलने को प्रेरित करेगा। मैं सबसे पहले आपके सामने बात करूंगा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच की। बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही लवली मैच, बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच, जो जनता देखने के लिए जाती है। पूरा पैसा वसूल मैच, जनता को मजा आता है। T20 फॉर्मेट का इजाद ही इसलिए हुआ था, इसका आरंभ ही इसलिए हुआ था कि हम एक बढ़िया मैच, रनों का अंबार और उसको चेस करते गए। इसका जो डिसीजन होना चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए। 6-6, 7-7 रन हो गए, उस पर बिल्कुल फिट बैठा है मैच। बहुत ही लंबा स्कोरिंग रहा, 500 से ज़्यादा रन बने, बहुत ही अच्छा स्कोर। उसके बाद भारत ने बैटिंग करी। सबसे पहले हमारे संजू सैमसन को जीवन दान मिला। उसके बाद उन्होंने जो 89 रन की पारी खेली, बहुत ही शानदार। अभिषेक शर्मा अपनी वही पुरानी कहानी दोहरा रहे हैं इस टूर्नामेंट। कोई कमी नहीं है उनकी कहानी दोहराने में, स्टोरी रिपीट करते जा रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, लेकिन शायद हो सकता है। मेरे को फिर भी आशा है, मेरा मन हमेशा कहता है क्रिकेट में कुछ भी संभव है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कल फाइनल में 8 मार्च को आपको उनकी कोई अच्छी पारी देखने को मिल जाए। हर भारतीय आशावादी है, इंतजार कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पहले सेमीफाइनल के बारे में बात करूंगा। बहुत ही धड़कने बढ़ाने वाला मैच था और संजू सैमसन की वही फॉर्म चल रही है जो 97 की फॉर्म थी, जिसको मैंने क्वार्टर फाइनल मैच नाम दिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 97 की शानदार पारी, नॉट आउट। उसके बाद जीवनदान मिला उनको। शायद इंग्लैंड के कप्तान भी सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। 14 रन पे थे वो उस टाइम, लेकिन उन्होंने शानदार मौका नहीं दिया उसके बाद और 89 रन की भारत के लिए पारी खेली। बहुत ही बहुमूल्य पारी। अभिषेक शर्मा दोबारा फॉर्म में लौटने का प्रयास करेंगे, हमें ऐसी आशा है और फाइनल में हम उनकी पारी देखेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अपने तिलक वर्मा। क्या सुपर बैटिंग करते हैं, 300 के स्ट्राइक रेट से 3 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस देख रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार। ऐसा लग रहा है जैसे उनका बल्ला विस्फोटक हो गया है, विस्फोटक उगल रहा है उनका बल्ला। ऐसे मारते ताबड़तोड़ आकर के, इतना बढ़िया। पता नहीं कहां से सुधार हुआ। जो उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ और वो मैच था वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जो पिछले 3 मैच हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही लवली मैच। मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो आते हैं ताबड़तोड़ मार के चले जाते हैं। 7 बॉलों पे 21 रन बना के गए 300 के स्ट्राइक रेट से, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद आपके शिवम दुबे भी अच्छा खेले, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेले। दोनों खिलाड़ी रन आउट हो गए। ये थोड़ा सोचनीय विषय, थोड़ा सा समझे। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा खेला। मैं यहाँ पर इंग्लैंड की भी तारीफ करना चाहूँगा। इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, इतना बड़ा स्कोर, और उसके बाद उनके खिलाड़ी चले आ रहे, कितना पीछा किया उन्होंने। और हमारे फील्डिंग, जो शानदार रिले कैच हमारे खिलाड़ियों ने किया, अक्षर ने और दुबे ने, कितना बढ़िया शानदार रिले कैच। उसके बाद हमारे अक्षर ने हैरी बुक का जो कैच पकड़ा, बहुत ही शानदार। मेरे को 1983 के कपिल देव की याद आ गई। वो थोड़ा सा क्रॉस में भागे थे, ये बिल्कुल बैक भागे। बहुत ही शानदार कैच। मेरे को वही दूरी लगी, वही डिस्टेंस लगी, लेकिन बहुत ही शानदार। और गिर गए बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल फ्लैट हो गए, लेकिन उन्होंने कैच हाथ से नहीं जाने। ये कुछ 3-4 मोमेंट थे जो भारत को जीता करके ले गए। खास तौर पे मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा भारत के लास्ट में किए गए 18वें और 19वें ओवर की। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी यार्करों का कहर बरपाया, 5 रन देना, 6 रन देना ऐसे टाइम पर, और उसके बाद हार्दिक पांड्या का 9 रन देना। इस तरह की, मतलब ये जो 2 ओवर गए लास्ट में, ये बहुत ही शानदार है। उसके बाद हमारे लास्ट ओवर में 30 रन का मामला रहा, लेकिन चलो उसमें भी शिवम दुबे थे, वो आकर के पिटे,
जोफ्रा आर्चर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ बॉलर ही कम रह गई। उन्होंने 3 छक्के लगातार लगाए, बहुत बड़ी बात, और अंततः न्यूजीलैंड 7 रन से हार गया। इंग्लैंड 7 रन से हार गया। मेरे को बार बार न्यूजीलैंड इसलिए ध्यान आ रहा है कि क्योंकि 8 तारीख को जो मैच है वो न्यूजीलैंड से ही है फाइनल, तो दिमाग में उसका एक्साइटमेंट भी है। अब मैं आपसे बात करूंगा फाइनल के बारे में। कल 8 मार्च बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, उनको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। मैं चाहता हूं 1-2 ओवर कम से कम, जब 2 चौके न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके 2 चौके आ गए थे, फिर उस बॉल को उठाना, हमेशा लेग साइड में हट करके मारना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैं कह रहा हूँ मारो, आप इसी शॉट को मारो, आपको जमता है ये शॉट, लेकिन थोड़ा सा एक बार लय प्राप्त कर लो। आप एक बार जब आप लय में आ जाओगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा अपना नेशन की गेम खेलोगे। मैं अपनी तरफ से तो आप लोगों से ये कह ही रहा था कि लोग बाग मुझसे कह रहे हैं कि भारत संभावित विजेता है, लेकिन मैं आपको आज फिर 7 फरवरी से लेके आज रेगुलर मैं आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ कि भारत इस T20 वर्ल्ड कप का 2026 का विजेता है। ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ, और मेरी भविष्यवाणी सही होती हुई जा रही है, और कल 8 मार्च को उस मुकाम पर आ चुकी है कि आप लोगों को भारत विश्व विजेता बनकर ट्रॉफी उठाते हुए दिखेगा। मैं इस बात को आज भी आपसे कह रहा हूँ, भारत बहुत मजबूत टीम है, अपना 100% देना पड़ेगा। आज मिशेल सेंटनर जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स को कह रहे थे कि हमने बहुत लोगों को खुश कर लिया, उनका दिल जीत लिया, लेकिन हम दिल नहीं जीतेंगे, हम दिल तोड़ेंगे। तो आप जरा समझ जाइए, और मैं भारतीय टीम को भी सावधान करना चाहता हूँ कि दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे। न्यूजीलैंड बहुत धमाकेदार जीत दर्ज करके आई है साउथ अफ्रीका के ऊपर 9 विकेट से। कमजोर नहीं समझे, ये गलती नहीं करें। हर आदमी को अपना 100% देना होगा, बॉलर्स को। मेरे को एक चीज का दुख है यहाँ पर कि भारत के T20 टॉप बैट्समैन अभिषेक शर्मा आईसीसी रैंकिंग में 1st नंबर है उनका। बॉलर हमारे चतुर्वेदी चक्रवर्ती साहब। तो आप ये देखिए कि मतलब हमारे ये चीजें इनको समझनी होगी, और दोनों ही इस टूर्नामेंट में फेल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को गहराई से नोट करना पड़ेगा, और इस चीज को, दबाव को हम किस तरह से झेलते हैं। फाइनल का दबाव है। मैं 2-3 आपको चीजें बताना चाहूंगा, बहुत गहराई से आप लोग सुनिएगा इन बातों को। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत कभी न्यूजीलैंड से नहीं जीता है, ये मैं आपकी सूचना के लिए बता देना चाहता हूं। और लेकिन एक गौरवान्वित विषय भी बता रहा हूं कि भारत लगातार 4थी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत लगातार नहीं, 4थी बार भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। ये आज तक कोई देश नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। तो अपने माइनस पॉइंटों का ध्यान देने का टाइम नहीं है, अभी हमें प्लस पॉइंटों को ध्यान में रखना है, और एक शानदार टीम बनकर के, और न्यूजीलैंड को, क्योंकि कहते हैं कि क्रिकेट में इतिहास बना करते हैं, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। ठीक है, हम न्यूजीलैंड से अभी तक T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के 2026 के फाइनल में ये रिकॉर्ड टूटे। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और करोड़ों भारतीय दर्शकों की दुआओं के साथ भारतीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये आशा करता हूं कि कल करोड़ों भारतीयवासी भारत को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे फिर बातचीत करता रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।